तो चलिए अब एक्सरसाइज 9.6 के क्वेश्चन नंबर 15 को हल करते हैं। तो 15 क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है जी कि फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो 15 क्वेश्चन देखिए क्या है। तो 15 क्वेश्चन ऐसे है कि dy/dx माइनस 3y cot x बराबर sin 2x है। फिर इधर बगल में दिया हुआ है कि y बराबर 2 व्हेन x बराबर π/2। तो y बराबर 2 और x बराबर π/2 कब प्रयोग करना है? लास्ट में प्रयोग करना है जब c का मान निकालेंगे तब। तो देखिए इसको हल करने का पहला रूल क्या है जी कि सबसे पहले दिए हुए अवकल समीकरण को dy/dx ऐसे सूत्र है कि dy/dx प्लस py बराबर q के रूप में लाते हैं। मतलब इस रूप में है तो ठीक है, नहीं रहेगा तो इस रूप में ला के तब फिर इसको आगे हल करते हैं। तो चलिए पीछे वाला वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप जाकर चैप्टर 9 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो देखिए dy/dx ठीक है ये। अब देखिए y को लास्ट में होना चाहिए, तो y लास्ट में नहीं है तो इसको लास्ट में कर लेंगे, फिर इस रूप में आ जाएगा तो फिर आगे हल करेंगे इसको। तो चलिए ये dy/dx जिसे था उसे लिख देंगे जी कि dy/dx माइनस ये y को हम लास्ट में ला रहे थे, इधर आपको बच गया -3 cot x इंटू वाई बराबर है उधर sin 2x। तो देखिएगा कि ये जो यहाँ y था y को हम लास्ट में ले आए। अब इसको ऐसे करने से क्या हुआ तो देखिए जी इस रूप में आ चुका है कि dy/dx प्लस पी वाई। तो यहाँ p का काम कर रहा है -3 cot x, y बराबर q, तो यहाँ q का काम कर रहा है sin 2x। तो इस रूप में प्रश्न जो भी था अवकल समीकरण इस रूप में आ चुका है। तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं जी। तो देखिए p चुनते हैं तो p कौन होता है जी जो y के पीछे रहता है। तो देखिए y के पीछे क्या है, तो y के पीछे है आपको -3 cot x। तो ये हो गया आपको p बराबर कि -3 cot x और q जो RHS में है, मतलब जो बराबर में आगे है तो RHS वाला q हो जाता है। तो sin 2x यह क्या है q है। तो देखिए जो y के पीछे था उसको p मान लिए, जो RHS में था उसको मान लिए q। जब p और q चुन लेते हैं जी तब यहाँ से क्या करते हैं तो IF निकालते हैं। तो IF का फार्मूला आप लोग के हम पीछे बता चुके हैं कैसे है कि e के पावर इंटीग्रेशन p dx, ये IF का फार्मूला है। अब इसमें देखिए e के पावर p, तो जहाँ p है p की जगह पर बैठा है कि -3 cot x और dx पहले ही से था। तो देखिए ये p की जगह पर बैठा दिए -3 cot x। तो चलिए अब आगे इसको इंटीग्रेशन करते हैं जी। तो IF बराबर e के पावर इंटीग्रेशन -3 को बाहर ही निकाल दिए तो अंदर बच गया cot x dx। और cot का हम सूत्र आप लोग के बताए हैं जी, क्या होता है cot का इंटीग्रेशन करिएगा तो cot का इंटीग्रेशन करिएगा तो log sin x आता है। तो ये पावर जैसे था वैसे -3 cot x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा log mod sin x। देखिए क्या कर दिए, cot x का इंटीग्रेशन किए तो आया log mod sin x। अभी -3 पीछे वाला जैसे था वैसे log में हम आप लोग को एगो फार्मूला बताए हैं इसे कि log m के पावर n रहता है तो ऐसे हो जाता है जी कि n log m, माने पावर पीछे आ जाता है। और जब पावर पीछे है तो आगे भी चढ़ा सकते हैं इसे। तो देखिए -3 जो है इसको आगे भेजेंगे तो पावर में बदल जाएगा। इस सूत्र के अनुसार लॉग वाला फार्मूला के अनुसार RHS रूप में है तो इसको LHS रूप का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए IF बराबर -3 को आगे भेज दिए तो आगे आपको e के पावर log sin x के पावर -3 मोड। देखिए ये जो पावर ये जो था -3 आगे जाके पावर में बदल गया। एक और लॉग के फार्मूला इसे बताया जी कि e के पावर log x के पावर n रहेगा तो खाली x के पावर n बचता है, e log दोनों खत्म हो जाता है। यही फार्मूला का यूज करिए तो e log आ गया तो e log दोनों खत्म हो जाएगा, खाली बचेगा x के पावर n। तो क्या बचेगा जी sin x के पावर -3 खाली बच जाएगा, sin x के पावर -3 बच गया। इस सूत्र के अनुसार ये जो फार्मूला देख रहे हैं बगल में
कि ई लॉग दोनों खत्म हो गया, बच गया साइन एक्स के पावर -3, ये आई एफ आ गया। अब इसको नीचे उतारेंगे तो पावर प्लस हो जाएगा, तो आई एफ बराबर फाइनली क्या आ गया जी, साइन को नीचे उतार दी तो ऊपर एक बचा और नीचे साइन क्यू एक्स, यानी कि इसको नीचे उतारे तो पावर जो माइनस में था क्या हो गया प्लस में, यानी कि आई एफ बराबर हम लोग क्या आ चुका है जी कि साइन के पावर 1/sin के पावर 3x है, साइन के पावर क्यू एक्स है। तो चलिए अब आगे, जब आई एफ आ जाता है तो फिर यहाँ से एक सूत्र है जिसको लगा के उसमें आई एफ का मान बैठाते हैं। तो इसे लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि आई एफ हम लोग के क्या आ गया है, तो 1/sin क्यू एक्स है। तो देखिए सूत्र ऐसे था कि y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स, ये फार्मूला है। अब यही सूत्र में आई एफ का मान बैठा के इसको आगे हल करते हैं। तो चलिए आगे इसको हल करते हैं। सूत्र आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक के। तो आइए इधर अब आर एच एस में जी, सॉरी मतलब इधर आते हैं आगे, आर एच एस नहीं। तो आइए, तो जहाँ जहाँ आई एफ है आई एफ का मान बैठाइए। तो आई एफ की जगह पर क्या बैठाना है जी, तो 1/sin क्यू एक्स। तो जहाँ आई एफ है आई एफ की जगह पर बैठाना है 1/sin क्यू एक्स बराबर इंटीग्रेशन क्यू। तो जहाँ क्यू है क्यू की जगह पर क्या बैठाना है, तो sin 2x इंटू आई एफ, फिर आई एफ है तो आई एफ की जगह पर बैठाएंगे 1/sin क्यू एक्स, और डी एक्स पहले ही से था। तो देखिए इस फार्मूला में जहाँ जहाँ आई एफ था आई एफ की जगह पर क्या बैठा दिए 1/sin क्यू एक्स, यहाँ भी आई एफ था बैठा दिए 1/sin क्यू एक्स, और जहाँ क्यू था क्यू की जगह पर क्या बैठा दिए जी, तो sin 2x। तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं जी। तो y इधर आ गया, एल एच एस में आ गया y गुने के, तो ऊपर y रह गया और नीचे आ गया आपको sin QX बराबर। अब एक यही फार्मूला बताए थे कि sin 2 थीटा बराबर इस सूत्र होता है जी कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो ये फार्मूला लगा के sin 2x को हम तोड़ रहे हैं ऐसे कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो यही फार्मूला का यहाँ प्रयोग करिए। तो साइन इंटीग्रेशन चेंज जैसे था वैसे sin 2x को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, कैसे कि 2 sin x इंटू cos x। यहाँ फार्मूला लगा के हम इसको ऐसे तोड़ दिए, और ये आगे वाला जैसे था वैसे 1/sin QX dx जैसे था वैसे। अब देखिए इसे सूत्र लगाने से क्या फ़ायदा हुआ जी, तो एगो साइन से एगो साइन कटेगा तो काट दिए ऐसे, तो यहाँ 2 गो बचेगा, 3 गो था तो एगो कट गया तो यहाँ 2 गो रहेगा। तो चलिए अब आगे इसको बढ़ाते हैं। तो y/sin QX जैसे था वैसे इंटीग्रेशन का बच गया, तो 2 बच गया ऊपरे, एगो cos x। अब देखिए नीचे बचेगा sin स्क्वायर x, तो इसको 2 बार तोड़ सकते हैं इसे जी, कि ऐसे कि sin x स्क्वायर था बचल इंटू 1/sin x, ऐसे तोड़ने से फार्मूला पर भी आ जाएगा dx। नीचे बचल था sin स्क्वायर x, तो एगो साइन को यहाँ लिख दिए cos के नीचे, एगो उधर लिख दिए। अब यहाँ से लिखने से क्या फ़ायदा हुआ से देखिए y/sin QX जैसे था वैसे अभी तक लिखते आ रहे हैं। अब 2 को बाहर ही निकाल दिए। सूत्र यहाँ देखिए जी, cos/sin ये किसका फार्मूला है, तो cot का फार्मूला है जी। cos/sin को हम क्या लिख सकते हैं, cot x लिख सकते हैं, cot का फार्मूला है cot x का। अब 1/sin x क्या में बदलता है जी, तो cosec x में बदलता है, और इधर dx है ये है। तो देखिए 1/sin x को बदल दिए cosec x में। अब ये इंटीग्रेशन का फार्मूले है जी कि cot x इंटू cosec x का इंटीग्रेशन करिएगा तो आता है माइनस cosec x इसका इंटीग्रेशन। तो चलिए y/sin QX जिससे था वैसे LHS बराबर 2 गुने cot x इंटू cosec x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा माइनस cosec x और प्लस समाकलन अचर c जोड़ेंगे। जैसे समाकलन अचर c हटता इंटीग्रेशन चिन्ह हटता है तो अंत में RHS में समाकलन अचर c जोड़ते हैं, तो जोड़ दिए। अब sin QX को तिरछा तिरछा गुना करके उधर ले चलते हैं जी। तो इधर देखिए आपको LHS में y बराबर बच जाएगा sin QX को तिरछा तिरछा गुना करके इधर ले QX इंटू -2 cosec x
प्लस सी है। देखिए इस साइन क्यू एक्स को तिरछा तिरछी गुना करके इधर ले आए। अब साइन क्यू एक्स से दोनों में हल्के हल्के गुना करेंगे। तो चलिए गुना कर लेते हैं। तो y बराबर आपको आ गया फाइनली इधर कि -2 कोसेक एक्स है इंटू साइन क्यू एक्स प्लस सी साइन क्यू एक्स। तो देखिए क्या किए, साइन क्यू एक्स से दोनों में अलग अलग गुना कर दिए। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको इतना नोट कीजिए, तब हम आगे और बता रहे हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को हल करते हैं। तो देखिए 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 16 क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है जी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू द सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। इसका मतलब हुआ कि मूल बिंदु से होकर जाने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक्स वाई पर परवलता मतलब dy बटा dx उसके निर्देशांकों के योग के क्या है, बराबर है। तो चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी, पॉइंट दिया हुआ है। ओरिजिन पॉइंट से होकर जाने वाला, यानी कि ओरिजिन पॉइंट का जानते हैं आप लोग, ओरिजिन पॉइंट यानी कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0, मतलब कि मूल बिंदु से होकर जाने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए, अवकल समीकरण। तो इसमें पॉइंट भी एक और दिया हुआ है कि किसे होकर गुजरता है, तो एक्स वाई से होकर जाता है। तो पहले एक्स वाई पॉइंट से होकर जाने वाले स्लोप यानी वक्र का क्या ज्ञात करेंगे, प्रवणता यानी स्लोप ज्ञात करेंगे। तो चलिए पहले स्लोप ज्ञात कर लेते हैं जी। तो ऐसे लिखेंगे कि स्लोप ऑफ द कर्व, इसका मतलब हुआ कि वक्र का प्रवणता एट पॉइंट एक्स वाई, इसका मतलब हुआ कि एक्स वाई बिंदु पर वक्र की प्रवणता। तो ये इससे निकलता है जी कि dy बटा डी एक्स को ही क्या बोला जाता है, स्लोप। वो भी टेंजेंट का स्लोप होता है। नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, यानी कि अभिलंब का स्लोप ऐसे होता है कि -1 बाई dy बटा dx, लेकिन ये टेंजेंट बोल रहा है, मनस्पर्श रेखा का। तो ये लिख दिए। अब प्रश्न अनुसार चलिए, ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार बोलता है कि एक्स वाई बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उसके निर्देशांकों के योग के क्या है, बराबर है। इसका मतलब हुआ कि dy बटा dx बराबर उसके निर्देशांकों के योग के बराबर है। इसका मतलब ही हुआ कि x प्लस वाई के बराबर है। एक्स वाई क्या है जी, निर्देशांक है बिंदु का एक्स वाई का। तो जैसे प्रश्न बोल रहा था वैसे हम कर दिए कि स्पर्श रेखा की प्रवणता उसके निर्देशांकों के योग के बराबर होता है। ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न अनुसार, ये लिख दिए। अब y वाला किधर लाइए जी, तो dy बटा dx, ये y प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस और उधर बराबर बच गया x। तो देखिए ये जो है अब dy बटा dx प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में आ गया। तो यहाँ से अब IF निकाल के इसको हल करेंगे जी। हम लोग के क्या बोल रहा है कि अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको आगे अवकल समीकरण ज्ञात करते हैं। तो देखिए जो y के पीछे p रहता है, तो यहाँ p बराबर का लिखेंगे, तो y के पीछे कुछ नहीं तो -1 है, और q जो RHS में है, तो RHS में क्या है, x है। तो देखिए p और q चुन लेते हैं, तो यहाँ से क्या करते हैं जी, IF निकालते हैं। तो चलिए अब IF निकाल लेते हैं। तो ऐसे करते हैं कि IF का ये फार्मूला होता है कि e के पावर इंटीग्रेशन p dx, ये IF का सूत्र है। तो इंटीग्रेशन e के पावर इंटीग्रेशन p की यहाँ पर बिठाएंगे -1 dx, और -1 का इंटीग्रेशन करिएगा तो आगे -x। अब हम लोग के IF निकल गया है कि e के पावर -x। तो यहाँ से एक फार्मूला है, आप लोग को पीछू बता चुके हैं। ऐसे सूत्र लिखते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या फार्मूला है जी। तो ऐसे सूत्र है कि y इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन q IF dx, इस सूत्र है। यही सूत्र में IF और q का मान बैठा के हल करते हैं आगे। तो y
जहाँ आई एफ है, एफ की जगह पर का बैठाना है तो ई के पावर माइनस एक्स, आई एफ की जगह पर बैठा दी के पावर माइनस एक्स। और क्यू, तो जहाँ क्यू है क्यू की जगह पर एक्स बैठाना है और आई एफ की जगह पर ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स सही है। तो देखिएगा कि जहाँ जहाँ आई एफ था आई एफ की जगह पर बैठा दी के पावर माइनस एक्स और क्यू की जगह पर बैठा दी एक्स। तो चलिए अब आगे इसको इधर हल करते हैं जी। तो आइए इधर, तो देखिए अब इसको समाकलन के गुणा नियम पर हल करना पड़ेगा जी। आइलेट वाला नियम आप लोग जानते हैं, बहुत पहले ही बता चुके हैं समाकलन में कि आइलेट के आधार पर यू भी चुना जाता है। तो देखिए एक्स यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन है, तो एक्स क्या अलजेब्रिक फंक्शन है, ई के पावर माइनस एक्स क्या है जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, माने चरघातांकी फलन है। तो जो आइलेट में पहले आता है उसको यू मान लेते हैं और जो बाद में आता है उसको मान लेते हैं भी। तो समाकलन के गुणा नियम पर इसका आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो समाकलन के गुणा नियम ऐसे है कि यू भी का इंटीग्रेशन करिएगा, तो यू को छोड़ते हैं, भी का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, फिर इंटीग्रेशन भी का और लास्ट में यू का डिफ्रेंशिएशन, एगो एक्स्ट्रा में डी एक्स रखते हैं बाहरी। इस समाकलन के गुणा नियम है इंटीग्रेशन का, तो समाकलन के गुणा नियम पर भी ही इसका इंटीग्रेशन होगा। तो चलिए आगे करते हैं। एल एच एस जैसे था वैसे वाई इंटू ई के पावर माइनस एक्स बराबर इंटीग्रेशन, देखिए क्या कहता है जी गुणा नियम समाकलन के, यू को छोड़ते हैं तो यू यहाँ कौन है, एक्स है, तो एक्स को छोड़ दिए, ई के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, फिर इंटीग्रेशन ई के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन और लास्ट में यू का डिफ्रेंशिएशन। यू मतलब कि यू का काम कर रहा है एक्स, माने जिसको छोड़े थे उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन है, एगो बाहरी एक्स्ट्रा में डी एक्स रखते हैं। अब इसको हम समाकलन के गुणा सूत्र पर बैठा दिए कि यू को छोड़े भी का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, फिर भी का इंटीग्रेशन और अंत में यू का डिफ्रेंशिएशन मतलब एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो चलिए एल एच एस जैसे था वैसे लिखेंगे कि वाई इंटू ई के पावर माइनस एक्स बराबर एक्स, पीछे वाला जैसे था वैसे लिखाता है जी। अब ई के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेगा तो ई के पावर माइनस एक्स से रह जाएगा, लेकिन माइनस पहले आ जाता है जी, बटा में आएगा -1। ऐसा इंटीग्रेशन का रूल है कि एक्स के पहले जो भी रहता है वो बटा में उतर जाता है। तो -1 कुछ नहीं तो -1 है, नीचे उतर जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ई के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई के पावर माइनस एक्स से रह जाएगा और -1 नीचे उतर जाएगा। ये तो पहले से इंटीग्रेशन चिन्ह है डी एक्स का, और डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो 1 और बाहरी वाला एक्स्ट्रा जो डी एक्स था वो ये है, तो वाई ई के पावर माइनस एक्स एल एच एस जैसे था इसी बराबर, ये माइनस को पहले हम लिख सकते हैं जी कि माइनस एक्स ई के पावर माइनस एक्स, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स बचल है। अब फिर से वो है ई के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से माइनस वाला आ जाएगा कि वाई इंटू ई के पावर माइनस एक्स जैसे था वैसे माइनस एक्स ई के पावर माइनस एक्स, ये एल एच एस जैसे था वैसे लिख दिया बराबर, इसके बाद ये जैसे था वैसे ई के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेगा तो फिर से वही आ जाएगा कि माइनस ई के पावर माइनस एक्स। अब जैसे इंटीग्रेशन चिन्ह हटता है तो समाकलन अचर सी जोड़ते हैं, तो इसमें जोड़ देंगे समाकलन अचर सी। अब यहाँ से देखिए ई के पावर माइनस एक्स गुना में है तो उधर भागा में सब में जाएगा, तो इसे कि वाई बराबर ये दोनों में से ई के पावर माइनस एक्स कॉमन कर रहे हैं माइनस के साथ ऐसे, तो यहाँ बच गया एक्स प्लस 1 और उधर है ये है प्लस सी। ई के पावर माइनस एक्स माइनस के साथ कॉमन कर लिए तो बच गया यहाँ प्लस एक्स और यहाँ बच कुछ नहीं तो +1। ये गुना में तो भागा में इधर जाएगा जी ई के पावर माइनस एक्स, यहाँ भी आएगा भागा में ई के पावर माइनस एक्स। अब यहाँ से देखिए ई के पावर माइनस एक्स की से ई के पावर माइनस एक्स कट जाएगा तो वाई बराबर फाइनली आ गया और माइनस एक्स प्लस 1 प्लस सी। ई के पावर माइनस एक्स को ऊपर चढ़ाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगा, इसे ई के पावर प्लस एक्स और इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है जी, पार्टिकुलर सॉल्यूशन ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया था कि ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु से होकर ही जाता है, तो जहाँ एक्स के जगह पर 0 वाई के जगह पर भी 0 बैठाएंगे तो समाकलन अचर सी का मान निकल जाएगा। तो चलिए इसे लिखते हैं कि पुट एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो रखिए यही फर्स्ट है।
तो y की जगह पर बैठा देंगे 0 जी, y की जगह पर रख दी 0 बराबर माइनस x की जगह पर भी 0, 1 पहले ही से था, प्लस सी ई के पावर 0। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ भी 0 कर दिए, जहाँ जहाँ y था वहाँ भी 0। तो देखिए क्या आ गया 0 बराबर, अब 0 में एक जोड़े तो एक रहा -1 प्लस सी गुने ई के पावर 0, किसी भी संख्या के पावर 0 माने 1 होता है। तो यानी कि हम लोग के सी बराबर देखिए क्या आ गया। अब चाहे तो इधर नोट कर लीजिएगा आइलेट वाला फार्मूला। तो देखिए क्या आ गया सर जी। तो यानी कि फाइनली आ गया -1 को इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, 0 + 1 बराबर उधर सी, यानी कि सी बराबर हम लोग के आ गया 1। तो देखिए जहाँ सी है, अब सी की जगह पर क्या बैठा देंगे, 1 कहाँ है बैठाएंगे, तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में जहाँ सी है वहाँ 1 बैठा देंगे, तो ये हो जाएगा आंसर जी। तो ऐसे लिखेंगे कि पुट सी बराबर 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसका मतलब हुआ कि समीकरण 1 में सी बराबर 1 रखने पर, तो चलिए जहाँ सी है वहाँ 1 बैठा देते हैं। तो समीकरण 1 कैसे है जी कि इधर लिख देते हैं, थोड़ा उधर। समीकरण 1 कैसे कि y बराबर -x + 1, -x + 1 है इन प्लस सी इंटू ई के पावर x, यही ना था समीकरण 1 ही है कि y बराबर ब्रैकेट x + 1 प्लस सी ई के पावर x है। तो जहाँ सी है, सी की जगह पर क्या बैठाना है, 1 बैठाना है, तो सी की जगह पर 1 बैठा दिए। ये लोग माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा y + x + 1। ये दोनों माइनस में था, इधर लाए तो ये दोनों हो गया प्लस में, उधर बच गया आपको ई के पावर x, 1 तो इसी खत्म। चाहे तो इसको सीधा करके लिख सकते हैं इसको कि पहले x तब y तब 1 बराबर ई के पावर x। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं।